भगवान भैरव जी महाराज का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, इस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरी खेतड़ी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस जानदार और शानदार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों से किया आपके बीच में हमने बताई थी और निवेदन इतना करना चाहता हूँ, जो भी प्रयास हम करेंगे निश्चित रूप से खेतड़ी के विकास के लिए करेंगे, जनसभा के विकास के लिए करेंगे और पूरे समस्त क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। जितना भी करेंगे निश्चित रूप से दिन रात एक करके आपके लिए प्रयास करेंगे। रही बात आपके विकास की, तो मैंने पहले भी बताया था, खूब पैसा दिया है। हालांकि एक क्षेत्र का विकास अगर एक पंचायत हो विधायक के पास तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ तो 44 पंचायतें हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपका विश्वास जो मुझ पर आप लोगों ने किया उसमें हम लोग खरे उतरेंगे। इस बात पे आप लोग विश्वास रखने चाहिए। और तो पिछली बार हमने बताया तो उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता। और एक काम को 10 बार गिनाने से वो काम कोई 10 गुना नहीं होता, वो 1 गुना ही रहता है। जितना काम होता है उतना ही होता है। मैं इतना कह सकता हूँ, आपकी ये रोड जो मैंने तुरंत हम लोग यहाँ से आने के बाद में मुझे ध्यान आया कि आपकी यहाँ से ये रोड ग्रामीण से आज तक 45 लाख रुपए की लागत से हम लोग बनवाने जा रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी काम होगा, भाई ने अभी स्टेडियम के लिए कहा था, तो स्टेडियम की बात है तो जब अगर व्यवस्था बैठेगी स्टेडियम बनाने लायक हमारे पास बजट होगा, निश्चित रूप से हम क्यों नहीं करवाएंगे काम। आप लोगों ने करवाने के लिए तो चुनते भेजा है। और मैं इतना कह सकता हूँ, भैरव जी के आराध्य देव के स्थान पर प्रधान जी उस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह चुके। मैं एक रिकॉर्डेड आप लोगों को बात बताता हूँ और मेरे मुंह से कहने से बात हल्की जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं क्लेम करता हूँ, अगर 3.25 अरब के काम कहीं चल रहे हैं तो उसका नाम है खेतड़ी। 3.25 अरब के काम आपके 12 महीने के अंदर चल रहे हैं। और आपके इस क्षेत्र में हम बहुत जल्दी और भी बजट लेके आ रहे हैं। कोई भी रोड आपकी खेतड़ी में ऐसी नहीं बचेगी जो बनी हुई नहीं मिलेगी। आपके क्षेत्र में तो बहुत हुआ है। म्याड़ा आपका सेंटर है, म्याड़ा से आप शिमला बतेरी चले जाओ, दुर्गवा चले जाओ, वो रोड पास है। म्याड़ा से आप बसई हरियाणा सीमा चले जाओ, वो रोड टनाटन बनी हुई है। म्याड़ा से आप खेतड़ी चले जाओ, म्याड़ा से रामकुमारपुरा नीमका थाना चले जाओ। साहब निवेदन करता हूँ, 100 करोड़ रुपए तो इस क्षेत्र में लगे और भी लगाएंगे। अभी तो 12 महीने हुए हैं। आपके जो भी विकास के कार्य हैं निश्चित रूप से आपके विकास के कार्य होंगे। इस मेले के अंदर मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए और आराध्य देव भैरव जी महाराज का श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। कभी भी किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं करेंगे। जो जिसका हिस्सा है वो हिस्सा आपके जयपुर की विधानसभा से लेके आपके बीच में आएंगे। इतना आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ। उन्हें एक बार कहता हूँ, जो भी बनता है विकास को करवाता है, सब लोग ही करवाते हैं। कोई ज्यादा ले आता है, कोई कम ले आता है और उस बात पे एहसान भी नहीं करते, क्योंकि आपने जिस उम्मीद से भेजा है उस उम्मीद पे खरा उतरना हमारा फर्ज है, कर्म है, धर्म है। इसलिए आपके बीच में बड़े गर्व के साथ हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने काम करवा के 12 महीने में देखा। जो सरकारें अंतिम वर्ष में काम करवाती हैं वो अंतिम वर्ष का काम हमने प्रथम वर्ष में करके दिखाया है। इसलिए आग्रह करता हूँ, निश्चित रहिए। जो काम आप लोग कहेंगे, जो बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा, निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में करेंगे। उन्हें एक बार भैरव जी महाराज की क्षेत्र में कृपा बने रहे। सब लोग प्रेम, भाईचारे और अमन और चैन के साथ रहें, प्रेम से रहें, गांव में द्वेषबाजी ना रखें। इतना मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि भाईचारे और प्रेम से बड़ा कोई साधन नहीं है। किसी भी गांव का विकास दूसरे नंबर पे अगर उस गांव में विनाश के रूप में लड़ाई झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरी होंगे, तो किस काम का है वो रोड, किस काम की है वो हॉस्पिटल, किस काम का है वो पानी। जब आप लोग लड़ाई झगड़े में फंसे रहोगे तो इसलिए भगवान आपसे भैरव जी आशीर्वाद देंगे। प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, एक दूसरे से सड़े रखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूरे भैरव जी महाराज के जयकारे के साथ एक बार शानदार जयकारा लगना चाहिए, क्योंकि दिखना चाहिए कि भैरव जी के भगत बैठे हैं। और भैरव जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।